हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। गुरु कृपा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, राजस्थान स्टेट 85% कोटा सीट की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो चुका है। तो इस काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह आपको ध्यान रखना है, उन्हीं सभी बातों को आज के इस काउंसलिंग सेशन के थ्रू अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो ये काउंसलिंग होगी उसकी वेबसाइट का नाम है rajneet2022.in। आप सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन कीजिए तो आपको ये वाली विंडो मिलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें लेफ्ट साइड एप्लीकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, नोटिफिकेशन ये सब लिखा हुआ है। तो अपना रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो स्टार्ट करना है उसके लिए सबसे पहले अपन एप्लीकेशन पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पार्ट 1 पे क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो आ जाएगी, जिसमें आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, उसके लिए आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करके अगली विंडो के लिए प्रोसीड करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो ये नई विंडो खुल जाएगी, जिसमें ऊपर मेंशन होगा एप्लीकेशन पार्ट 1। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक आपकी नीट एग्जामिनेशन के रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नीट एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स आए हैं और जो कैटेगरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। और जो वैलिडेट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आप अगली विंडो पे चलोगे। जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे तो आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें आपसे पीएच कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा। यदि आप पीएच कैटेगरी से पर्सन विथ डिसेबिलिटी या फिजिकल हैंडीकैप वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब तो आपको यस करना है, और यदि बिलोंग नहीं करते हो तो आपको यहाँ नो फिल कर देना है। फिर इसके साथ ही साथ आपसे डब्ल्यूडीपी और डब्ल्यूपीपी इनके बारे में पूछा जाएगा। डब्ल्यूडीपी का मतलब होता है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल और डब्ल्यूपीपी का मतलब होता है वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल। मतलब आपके पेरेंट्स यदि आर्मी या पैरामिलिट्री से सर्विस करते हैं या वहाँ से रिटायर्ड है तो ये चीज़ आपके काम की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डब्ल्यूडीपी या डब्ल्यूपीपी फिल करना है। यदि पेरेंट्स आर्मी से या पैरामिलिट्री से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको यहाँ नो फिल करना है। साथ ही साथ आपको 10+2 मीन्स 12th क्लास के मार्क्स भी परसेंटेज फिल करने हैं। और इसमें ध्यान रखना, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो टोटल परसेंट आए हैं केवल इन तीन के कैलकुलेट ओनली पीसीबी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के आपको जो मार्क्स है उसका परसेंट यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक कर कर आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर है, ये सब फिल करने हैं। डोमिसाइल स्टेट, तो आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट है, जैसे राजस्थान तो राजस्थान क्लिक करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, एक ही ऑप्शन पूछा जाता है, इज योर फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख रुपीज। यदि आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप यहाँ यस कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, मतलब आप यहाँ यस करते हो, तो आपको इस बात का, इसका आपको प्रूफ भी इसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप प्रूफ अपलोड नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए यदि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, यहाँ यस भरते हो, तो आपके पास आपका पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो ये मेंशन करे कि आपकी सैलरी, आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है। यदि फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप यहाँ यस कीजिए। अदरवाइज यदि फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको यहाँ नो पे क्लिक करना है। ये जो एक बात अपन ने भी डिस्कस करी थी, डब्ल्यूडीपी और डब्ल्यूपीपी, यदि आप वहाँ नो सेलेक्ट करते हो तब तो कोई इश्यू नहीं। यदि आप वहाँ पे यस सेलेक्ट करते हो कि जैसे आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल हो, आप डब्ल्यूडीपी या डब्ल्यूपीपी में सेलेक्ट करते हो, उसको यस करते हो, तो फिर अगला आपको उसी विंडो में आपसे आपकी प्रायोरिटी भी पूछी जाएगी। तो वो प्रायोरिटी क्या क्या होती है, वो प्रायोरिटी आपको स्क्रीन पे दिख पा रही है। जो भी इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी भी आपको फिल करनी है, आपको सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यदि आप डब्ल्यूडीपी डब्ल्यूपीपी में नो फिल करते हो तब तो ये प्रायोरिटी वगैरह नहीं आएगी, लेकिन यदि आप डब्ल्यूडीपी डब्ल्यूपीपी में यस करते हो तो फिर आपको ये प्रायोरिटी भी फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सिलेक्ट करना है। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया 1 सेटिस्फाई होता है। यदि इस क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप, जो मैं नंबर बताता हूँ, जो एक
अपनी कोचिंग के जो हेल्पलाइन नंबर मैं आपको देता हूँ उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे ये डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया 1 सेटिस्फाई हो जाता है। तो आप इन क्राइटेरिया को पढ़ के जो भी क्राइटेरिया आपका सेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने इंफॉर्मेशन भरी है वो उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें एडिट का भी ऑप्शन होगा। आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है उससे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन में यदि आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप एडिट कर सकते हो, और यदि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी वो सारी करेक्ट है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगी जिसमें आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके आपको इस काउंट जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आ जाएगा जिसमें कितना अमाउंट आपको पे करना है वो सारा मेंशन होगा। आप इस तरीके से पे विथ एक ऑप्शन होगा जिसमें कई ऑप्शन होंगे, किसी जो भी आपके लिए सूटेबल है उस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये रजिस्ट्रेशन आईडी और ये पासवर्ड आपको यहाँ नोट करने हैं। इसके लिए आपके पास कोई अलग से मैसेज वगैरह नहीं आएगा, इसको आपको यहाँ नोट डाउन करना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। इन्हीं इंफॉर्मेशन, इन्हीं रजिस्ट्रेशन आईडी और इसी पासवर्ड के हेल्प से अपन एप्लीकेशन पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को केयरफुली नोट डाउन करने के बाद आपको एप्लीकेशन पार्ट 2 पे क्लिक करना है। तो ये वाली विंडो आ जाएगी जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। ध्यान रखें आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना पासवर्ड केयरफुली सही नोट डाउन कर लें। जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे तो आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल करी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। जैसे आपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह जो फिल किया था वो सारा यहाँ आ चुका है। और यहाँ से कुछ बातें आपसे और पूछी जाएगी लाइक स्टेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका बर्थ राजस्थान में हुआ है तो राजस्थान पे क्लिक कीजिए। जेंडर वगैरह ये सारी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है और आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। और यदि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से मैच करता है तो आप इस बॉक्स में क्लिक, जैसे ये जो बॉक्स लिखा हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पर क्लिक करके आप अपना परमानेंट एड्रेस डायरेक्ट ऊपर से कॉपी कर सकते हो। तो सबसे पहले ऊपर तो 8 नंबर कॉलम में आपको अपना प्रेजेंट कम्युनिकेशन जो आपका वर्तमान पता है वो फिल करना है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस आपका स्थायी पता वही है तो उस बॉक्स पे क्लिक करके आपको परमानेंट एड्रेस भी कॉपी कर देना है। फिर रेजिडेंस फ़ोन नंबर, यदि लैंडलाइन की व्यवस्था है घर पे, यदि है तो आपको अपना रेजिडेंस फ़ोन नंबर फिल करना है। इसमें एसटीडी कोड और फ़ोन नंबर दोनों फिल करने हैं। यदि है तो ही फिल करना है, यदि नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको अपने सेल नंबर, मोबाइल नंबर फिल करने हैं। ईमेल आईडी आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो तो वो ऑलरेडी यहाँ मेंशन होगी। एक आपको आधार कार्ड के जो नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, वो भी यहाँ फिल करने हैं। नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगली प्रोसेस के लिए जाना है। अगली विंडो में आपसे एजुकेशन डिटेल पूछी जाएगी। तो जो एजुकेशन डिटेल होगी उसमें एक तो आपसे 10th क्लास और एक आपसे 12th क्लास, इन दोनों की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो सबसे पहले सेकेंडरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एक तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास करी है उस बोर्ड को सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग और टोटल परसेंटेज जो आपने 10th क्लास में अचीव किए थे वो सारे आपको यहाँ फिल करने हैं। इसके बाद आपको 10+2 मतलब 12th क्लास की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आपको बोर्ड वगैरह, आपका स्टेटस ऑफ रिजल्ट की पास हो चुके हो वो सेलेक्ट करना है, आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। और ये जो भी आपका थर्ड सब्जेक्ट था बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग, नंबर ऑफ अटेम्प्ट वगैरह, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेते हो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट में 1 सेलेक्ट करना है। किस ईयर आपने पास किया वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। इसके बाद आपको 12th क्लास में जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्ड सब्जेक्ट मतलब बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट में जो आपके परसेंटेज मार्क्स आए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ फिल करने हैं। जैसे किसी स्टूडेंट के फिजिक्स में 71.63% मार्क्स आए हैं तो जो पहला वाला बॉक्स है उसमें 71 फिल करना है और पॉइंट उसके आगे वाले बॉक्स में 63 फिल करना है।
इस तरीके से आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और इंग्लिश इन चारों सब्जेक्ट के मार्क्स प्रेजेंट में इंडिविजुअली यहाँ फिल करने हैं। ठीक है, आपको नेम एंड प्लेस ऑफ स्कूल और कॉलेज लास्ट अटेंडेड, तो जो आपने आपकी जो लास्ट अटेंडेड स्कूल या कॉलेज है उसका आपको नेम फिल करना है, प्लस उसका एड्रेस वगैरह भी आपको फिल करना है। सेलेक्ट कोर्स, तो सेलेक्ट कोर्स में आपके पास MBBS, BDS 3 ऑप्शन आएंगे, ओनली MBBS, ओनली BDS, MBBS एंड BDS बोथ। तो आप MBBS एंड BDS को भी क्लिक कर सकते हो या ओनली MBBS को भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये सेलेक्ट कोर्स में ध्यान रखना, आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो तो MBBS या MBBS प्लस BDS बोथ दोनों को क्लिक कर, या तो आप ओनली MBBS को सेलेक्ट कर लीजिए या MBBS प्लस BDS बोथ दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है और अगला ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, डू यू विश टू ऑप्ट फॉर NRI सीट। यदि आप NRI कोटे से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ यस कर दीजिए, यदि बिलोंग नहीं करते हो तो आपको नो करना है। एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर कर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे इनकी एक मैक्सिमम साइज दे रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की साइज इस अपर लिमिट्स को एक्सीड कर जाती है, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाता और उनका प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहीं रुक जाता है और वो परेशान होते रहते हैं। तो ये ध्यान रखें, जो फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 50 KB है और जो अदर डॉक्यूमेंट है उनके मैक्सिमम साइज 150 KB है। तो 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपको यहाँ अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, प्लस यदि आपने प्रीवियस स्टेप में एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपीज से कम सेलेक्ट करी हो तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपने एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा, आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपीज से कम नहीं है तब तो आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। लेकिन यदि आपने वहाँ पे यस सेलेक्ट किया था कि आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपीज से कम है तो आपको यहाँ पे वो इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, मस्ट है। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इस विंडो में जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनका एक प्रीव्यू आ जाएगा, ताकि आप ये देख सको कि जो फाइल आपने अपलोड करी है वो सही है या नहीं है। तो ये प्रीव्यू वगैरह देखने के बाद यदि आप सेटिस्फाई हो तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको डिक्लेरेशन को स्टडी करना है और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर कर जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है उसका एक फाइनल प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। जो भी बेसिक डिटेल वगैरह कि आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपके सेल नंबर, आपकी ईमेल आईडी वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहले फिल करी है वो सारी इंफॉर्मेशन का एक प्रीव्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यदि इसमें आपकी एजुकेशन डिटेल वगैरह जो भी आपने परसेंटेज मार्क्स वगैरह जो भी फिल किए हैं वो सारी आ जाएगी। यदि आप आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए हैं उनका भी प्रीव्यू आ जाएगा। यदि आप जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल करी है उससे सेटिस्फाई हो तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और फाइनली आपके पास ये विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ तक अपना रजिस्ट्रेशन का पार्ट चलेगा, पार्ट 1 एप्लीकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पर आके अपना एप्लीकेशन का पार्ट खत्म हो चुका है। एक लास्ट चीज़ आप और देखिए, एक आपको ये हेल्पलाइन नंबर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से प्रोवाइड की गई है, जिसमें एक तो आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं और एक आपको ईमेल एड्रेस दिया गया है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या कोई आप एंट्री वगैरह गलत भर देते हो, उन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इस मेल पर अपनी प्रॉब्लम को मेल कर सकते हो। उस प्रॉब्लम जो भी आपकी डाउट वगैरह है तो कोई भी आप यदि आप इनको मेल करना चाहते हो तो एक फॉर्मेट दे रखा है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको इनको मेल करना पड़ेगा। आप इनको कोई भी मेल करते हो तो आपको अपना कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर वगैरह, एप्लीकेशन आईडी वगैरह बतानी पड़ेगी। जो एंट्री आपने रॉन्ग फिल कर दी है वो बताना पड़ेगा और करेक्ट एंट्री क्या है वो बतानी पड़ेगी और उससे रिलेटेड प्रूफ डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। तो आप कोई भी प्रॉब्लम यदि होती है, कोई भी रॉन्ग एंट्री वगैरह हो जाती है तो उसको सही करवाने के लिए आप इस ईमेल एड्रेस पर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8875016404 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।